अगर कारकुन की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो वो आंख निकाल के फेंक देंगे। कोई हमारे कारकुनों की तरफ अगर बाजू उठा वो बाजू काट के रख देंगे। हमें कोई कमजोर न समझे, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा इसलिए पढ़ा था ना हो कि सिंध की गलियों में जो दमादम मस्त कलंदर हो वो पार्लियामेंट तक भी पहुंचाए, और अगर पार्लियामेंट तक वो दमादम मस्त कलंदर का हुजूम पहुंचाया तो तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें इस्लामाबाद बदर कर देंगे। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हुआ उस दौर में जीना लाजिम है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी को उनका वास्ता वहां के सिंध की जो लोकल डोमेस्टिक जमातें हैं उनसे वास्ता पड़ा था। अब उनका वास्ता तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पड़ा है। वो हमारी पावर को नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। अगर हमें जानते होते तो हमारे कारकुनों पर ये झंडे लगाने की जुर्म में या बैनर लगाने के जुर्म में उन पे गोलियां न बरसाते। आसिफ जरदारी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, आपकी पार्टी कितने सालों से सिंध में बरसरे इक्तदार है। आप आम कारकुनों से डर गए हैं, उन पे सरे आम गोलियों की बुछाड़ करवा रहे हैं, उन पे स्टेट टेररिज्म करवा रहे हैं आप। इसका यह मतलब है चौधरी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब अखलाकी लिहाज से और सियासी लिहाज से हार चुके हैं, इसीलिए उन्होंने फायरिंग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के मकाम से इदारों से मुखातब होके बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हमें बता दो, लेकिन अब हम किसी भी कारकुन का खून जमीन पे नहीं गिरने देंगे। हमारे अगर कारकुन की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो वो आंख निकाल के फेंक देंगे। कोई हमारे कारकुनों की तरफ अगर बाजू उठा वो बाजू काट के रख देंगे। हमें कोई कमजोर न समझे, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा इसलिए पढ़ा था। अभी तो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसके बाद अगर किसी ने कुछ किया तो इंशाअल्लाह हम बेहतर जानते हैं कि हमने क्या करना है, और रहती दुनिया तक दुनिया मिसाल दिया करेगी। अब इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून इतना सस्ता नहीं है यार। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो दहशतगर्दी की है, अगर तुमने दोबारा सिंध की धरती पर की तो तुम्हें इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। तुम्हें कहीं से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो हमसाया मुल्क में जो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, इस पर मैं पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान एयरफोर्सेस को और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूं और एक रिक्वेस्ट पेश कर रहा हूं इस्लामाबाद के मकाम पर खड़े होकर पाकिस्तानी इदारों से कि ईरान के साथ ही थोड़ा सा ही आगे जाएं तो दुनिया एक मुल्क जो हम उस मुल्क को नहीं मानते जो अपने आप को इस्राइल कहता है वो इधर करीब है। पाकिस्तानी इदारों से गुजारिश करते हैं, जिस तरह ईरान में घुसकर 50 किलोमीटर अंदर 8 मकामात पे आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसी तरह फलस्तीन के जो हमारे बेयारो मददगार मासूम बच्चे हैं, जो हमारी माए हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो हमें पुकार रही है। वो कह रही है कि मोहम्मद बिन कासिम के वारिस किधर है, सलाउद्दीन अयूबी के वारिस किधर है, कुतुबुद्दीन ऐबक के वारिस किधर है, टीपू सुल्तान के वारिस किधर है, आज सुल्तान महमूद गजनवी के वारिस किधर है। तो मैं उन बच्चियों तक ये पैगाम देना चाहता हूं, और बच्चियों, हमारे मुल्क में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जो इस्लामाबाद में ये कौमी असेंबली है, यहाँ के जो मेंबरान है, यहाँ के जो सेनेटर है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्श देता है। और बच्चियों, हम कहते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले आपको कहते हैं, जिनका दिल आपके साथ धड़कता है फिलिस्तीन वालों, हम कहते हैं कि इस्लाम जो है अमन के साथ साथ गैरत का भी दर्श देता है। आसिफ अली जरदारी साहब वो कहते हैं ना, आपने अब जिनको छेड़ा है,
अब ये सब रास्ते भी जानते हैं, ये कोई आम नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। ये वो है जो जूतियां पहनकर, स्लीपर पहनकर और सरों में पगड़ियां रख के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो निजाम मुस्तफा और नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की इस्लाम पाकिस्तान और अवाम की जो खिदमत की है वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज इस्लामाबाद में खड़े होकर मैं पीर साहब आज ये बता देना चाहता हूं कि वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हुआ उस दौर में जीना लाजिम है। अगर हमारे जितने भी इदारे हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, वो होश के नाखन लें, वो फोटो जरदारी के कातलों का हिसाब लें। नहीं तो ये ना हो कि सिंध की गलियों में जो दमादम मस्त कलंदर हो वो पार्लियामेंट तक भी पहुंचाए, और अगर पार्लियामेंट तक वो दमादम मस्त कलंदर का हुजूम पहुंचाया तो तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें इस्लामाबाद बदर कर देंगे। सिंध हुकूमत को, सिंध के वडेरों को, सिंध के सरमायादारों को, सिंध के फ्यूडलिज्म के बादशाहों को आज मैं बता देना चाहता हूं कि हम पुरअमन हैं। हमारे पुरअमन और हमारे अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अगर पुरअमन हैं तो हमें पुरअमन ही रहने दिया जाए, हमें ना छेड़ा जाए। वो किसी ने कहा था ना कि कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और हम शम्मे यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, हम शम्मे यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए जिस्त हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं।